जीतेगा, रघु शर्मा जीतेगा, रघु शर्मा जीतेगा, 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 रघु शर्मा जीतेगा। सागर भैया जिंदाबाद, सागर भैया जिंदाबाद। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद बुधवार को पहली बार केकड़ी आगमन पर पूर्व चिकित्सा मंत्री व वर्तमान विधायक डॉक्टर रघु शर्मा का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। रघु शर्मा ने इस बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीमा में सोखलिया गांव से प्रवेश करते ही कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाकों के साथ बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रघु शर्मा को फूल मालाओं से लाद दिया। रघु शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और जीत का संकल्प दोहराया। रघु शर्मा ने सोखलिया गांव में स्थित हनुमान मंदिर में मत्था टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद रघु शर्मा का काफिला सराणा, गोइला, खीरिया, सरवाड़, अजगरा होते हुए केकड़ी पहुंचा। केकड़ी में अजमेर रोड पर तहसील कार्यालय के बाहर महाराणा प्रताप सर्किल सहित विभिन्न जगहों पर रघु शर्मा का माला पहनाकर व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। रघु शर्मा ने अजमेर रोड पर सिद्धि विनायक मंदिर, बीजासन माता मंदिर, तेजाजी मंदिर व बालाजी मंदिर में दर्शन कर जीत की कामना की। इसके बाद रघु शर्मा का काफिला सावर के लिए रवाना हो गया। रघु शर्मा के काफिले में करीब 400 से अधिक छोटे वाहन शामिल थे। काफिले के दौरान अजमेर रोड पर दिन भर रघु शर्मा के काफिले की वजह से जाम की स्थिति बनी रही। कई किलोमीटर तक मार्ग पर जाम लगा रहा। रघु शर्मा के सावर पहुंचने से पहले पारा, गुलगांव सहित विभिन्न स्थानों पर भी जोरदार स्वागत किया गया। सावर पहुंचने पर विधायक रघु शर्मा का काफिला बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रघु शर्मा ने कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान के आभारी हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास किया और केकड़ी से चौथी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल जमकर जनता की सेवा की है। केकड़ी में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार भी पूरा विश्वास है कि केकड़ी में कांग्रेस की विजय होगी और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। इस मौके पर पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, सावर नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत, दिनेश जैन, पार्षद रमाकांत दादिच, रामराज शर्मा, रतन पवार, सांवरलाल गुजर रामपाली समेत विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का मैं आभारी हूँ। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और चौथी बार मुझे केकड़ी से चुनाव लड़ने का मौका दिया। 5 साल जम के जनता की सेवा की है, केकड़ी के विकास को नया आयाम दिया है और ये जो प्यार और मोहब्बत उमड़ रही है जनता के रूप में, ये इस बात का सबूत है कि जन विश्वास पे हम लोग खरा उतरे हैं और फिर फतेह कांग्रेस की होगी और राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी वापस। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह निवासी 21 वर्षीय अंकुश धोबी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। इसके लिए वे टोंक में रहकर तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दोस्त ही उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुरानी खुन्नस व सनकीपन के चलते मृतक के दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर अंकुश के सपनों को चकनाचूर कर दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत कर मौत की नींद सुला दिया। अंकुश की हत्या के कारणों का पता चलने पर परिवार को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या कोई छोटी सी बात का बदला लेने के लिए इतनी नरसंस हत्या कर भी सकता है। पुलिस ने जघन्य हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोडा रायसिंह निवासी अंकुश धोबी पुत्र नाथूलाल धोबी उम्र 21 वर्ष सोमवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटा। ग्रामीणों को मंगलवार सुबह बिशुलपुर मार्ग पर स्थित लाडपुरिया कॉलोनी के समीप जंगल स्थित सूखी नाडी में अंकुश का खून से लथपथ शव नजर आया। सूचना पर टोडा रायसिंह थाना अधिकारी रोडूराम मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। युवक का शव मिलने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। लोग आक्रोशित हो गए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस व प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन देर रात को पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।
बुधवार सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर हत्याकांड की जांच शुरू की। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी नितेश आर्य व डीएसपी संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्या के आरोपी अनिल पुत्र मुकेश कुमार जाति धोबी उम्र 21 साल निवासी टोडा राय सिंह जिला केकड़ी व अजय पुत्र लालाराम जाति रेगर उम्र 19 साल निवासी टोडा राय सिंह जिला केकड़ी को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी रोडूराम, हेड कांस्टेबल रामपूल, कांस्टेबल महेंद्र वीर, काड़ूराम, संदीप, धर्मराज व चालक महेंद्र एवं साइबर सेल केकड़ी के कांस्टेबल रामराज व गजराज शामिल रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक अंकुश व आरोपी अनिल लंबे समय से दोस्त हैं। लगभग 1 साल पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। अंकुश कुछ समय बाद पुरानी बात को भूला बैठा और दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन अनिल के दिल में वह बात कील की तरह धंस गई। वह बदला लेने के लिए हर समय मौके की तलाश में रहने लगा। सोमवार देर शाम को उसने अंकुश व एक अन्य दोस्त अजय के साथ लाडपुरा कॉलोनी के समीप स्थित नाडी में बैठकर शराब का सेवन किया और मौका मिलते ही धारदार हथियार से घातक वार कर अंकुश को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी हत्या में प्रयुक्त हथियार आदि को ठिकाने लगाकर अपने घर चले गए। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। सावर थाना इलाके के लक्ष्मीपुरा गांव में फसल पिलाई के दौरान सर्पदंश से महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सावर पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुरा निवासी प्रेम देवी पत्नी रावता मीणा अपने खेत पर फसल पिलाई का काम कर रही थी। इसी दौरान सर्प के काटने से वह अचेत हो गई। अचेत अवस्था में महिला को सावर के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सावर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सावर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए योग्यता स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल 50%, OBC, SC, ST, SBC, PH, डिवोइस, विडो 45% अनिवार्य। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज केकड़ी में बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए ई-मित्र से आवेदन करें। आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9414004878 9214592279। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजगरी, तहसील सरवाड़, अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ी के निकटवर्ती गांव मंडा में गिट्टी से भरा डंपर अनियंत्रित होने के कारण पलटी खाकर तालाब में जा गिरा। वो तो गनीमत रही कि हादसे में चालक को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह डंपर चालक सड़क निर्माण के लिए डंपर में गिट्टी भरकर केकड़ी से मंडा की ओर जा रहा था, लेकिन टूटी पुलिया के कारण डंपर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया और तालाब में जा गिरा। हादसे में डंपर चालक बाल बाल बच गया, उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। केकड़ी में अजमेर रोड पर स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर शिक्षक अरविंद कुमार तेली ने बताया कि भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक तथा शौर्य की उपासक है। देश के नागरिकों के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए इसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने 10 दिन तक चले युद्ध में महिषासुर को मारा था, इसलिए इसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं तथा शस्त्रों व समी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नवरात्रा के दिनों में जगह जगह पर रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। कार्यक्रम में नितिन, लक्ष्यनामा,
सात्विक पारिक, यश यादव, भूमि शर्मा, कार्तिक इंद्रपाल, हर्षित श्रेष्ठी मित्तल ने भी विजयदशमी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने रावण के गुणों व अहंकार के बारे में बताया कि हमें श्री राम के जीवन चरित्र को अपनाकर उनके समान कार्य करने चाहिए तथा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। बिशुलपुर पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से अजमेर जिले में जलापूर्ति आंशिक बाधित रहेगी। मंगलवार देर शाम को तड़ोली बासु बाईपास के पास दूसरी बार बिशुलपुर की पुरानी सीमेंट की लाइन टूट गई। जलदाय विभाग ने इसकी मरम्मत के लिए 30 घंटे का शटडाउन लिया है। मालूम हो कि बीते 12 अक्टूबर को भी यह लाइन यहीं से टूटी थी। विभाग के अक्षयन मुकेश मावर के अनुसार मंगलवार देर शाम को 7:50 बजे बासु बाईपास के पास 1500 mm की PSCC लाइन बस्ट हो गई। यह लाइन बिशुलपुर अजमेर पेयजल परियोजना के तहत प्रथम चरण में डाली गई थी। इसकी मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुधवार को दिन भर विभाग के कर्मचारी पाइपलाइन को ठीक करने का कार्य करते दिखे। शटडाउन के दौरान बिशुलपुर परियोजना के द्वितीय चरण में डाली गई 1500 mm की DI लाइन से पानी मिलेगा, लेकिन इस व्यवधान से बुधवार को अजमेर शहर, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, नसीराबाद की पेयजल व्यवस्था आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी।